वैसे आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैंने फाइनेंस में MBA किया है। Nice. और आपकी एजुकेशन? मैंने एमटेक किया है। आपको कॉलेज कैंपस से जॉब ऑफर हुई थी क्या? हाँ, मुझे कॉलेज कैंपस से ही जॉब ऑफर हुई थी। वर्क प्लेस अच्छा था तो मैंने कंटिन्यू किया वहाँ पे। अभी हो गए मुझे वहाँ पे 2 इयर्स हो गए। नाइस। और आपको भी कॉलेज कैंपस से जॉब ऑफर हुई थी? हाँ, मुझे भी वहीं से जॉब ऑफर हुई थी, बट थोड़ा उधर प्रॉब्लम हुआ करके मैंने 2-3 कंपनीज चेंज कर ली है। अच्छा, फिर करेंटली आपका ऑफिस कहाँ पर है अभी? मेरा अभी तो ठाणे में। ओके। और आपका? मेरा तो बस यहीं पे BKC में है। हम धारावी वालों के लिए तो बहुत सोर्सेस है ना, तो हम तो ऐसा 10-15 मिनट में पहुंच भी जाते हैं। आपका तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता होगा ना, दहसर टू ठाणे। ट्रैवलिंग काफ़ी डिफिकल्ट होगी आपकी। हाँ, वो तो अभी मुंबई में रहना है तो वो करना ही पड़ता है। हाँ। और आपको तो धारावी में और ही अच्छा प्लस पॉइंट है ना, सब चीज़ें आजू बाजू में, जैसे कि ईस्टर्न हाईवे, वेस्टर्न हाईवे, सब नज़दीक है। हाँ, वो तो है। अच्छा, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है, वेज नॉन वेज? वैसे तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। ओके। पर कभी कभार वेज भी खा लेता हूँ। अच्छा। हाँ, और आपको? एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ, पर मैं बना लेती हूँ, मैं नॉनवेज बना लेती हूँ। मम्मी के साथ रहकर मैंने खाना बनाना सीख लिया। ओह, मतलब कुकिंग में भी इंटरेस्ट है आपको? हाँ, मतलब मैं बना लेती हूँ मम्मी के साथ रहकर, मतलब मुझे घर का काम वगैरह करना सब अच्छा लगता है। अच्छी बात है। वैसे और कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। खैर, मैं ही बता देता हूँ। वैसे मैं ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर ये सब चीज़ों से तो मैं दूर ही रह लेता हूँ। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर हमारे घर वालों की बातें सुनकर हमारा रिश्ता हो सकता है क्या? वैसे मेरी तरफ से तो हाँ ही है। अच्छा। अगर मतलब जब तुम्हारी फोटो हमारे घर पर आई थी तो घर वाले देखकर बहुत खुश हो गए थे। मतलब मैं मानूं तो जल्दी हमारी शादी भी करवा देंगे। अच्छा। वैसे आपका क्या ख्याल है? करेप्पा अंकल ने जब आपके बारे में बताया था ना, तो मेरे घर वाले को भी आपका फ़ोटो बहुत अच्छा लगा था। आपके मम्मी को, पापा, मेरे मम्मी पापा को और चाचा चाची को भी आप पसंद आए थे, तो अगर वो हाँ बोले तो फिर मेरी भी हाँ है। आपको क्या लगता है, अगर हम दोनों भी अंदर जाकर हाँ बोल देते हैं तो हमारा शादी कब तक हो सकता है? शादी अभी तो जनवरी चालू है, बराबर? हाँ। अभी 15, अगर हम अंदर जाकर हाँ बोल भी दिए तो 15-20 दिन में हमारी एंगेजमेंट भी हो जाएगी। और मेरे घर वाले तो इतने घोड़े पर सवार है कि जून में तक हमारी शादी भी करवा देंगे। अच्छा, एक्चुअली ना मुझे रेजिग्नेशन देना था ना, इसीलिए मैं पूछ रही थी। रेजिग्नेशन देना था मतलब समझा नहीं। मतलब मुझे शादी के बाद ना मैरिड लाइफ एंजॉय करनी है और घर के सब कामकाज देखना है, घर गृहस्थी संभालनी है, तो मैं जॉब तो छोड़ने वाली हूँ ना, तो इसीलिए मुझे रेजिग्नेशन देना था ना। ये सब चीज़ों को लेकर रेजिग्नेशन देना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये ठीक नहीं है ना? नहीं, मतलब मुझे, मेरा ऐसा ड्रीम था कि मैं शादी के बाद घर पर रहूँ और हस्बैंड को और सास ससुर को सब संभालूँ, तो मुझे जॉब नहीं करनी है। आप तो टोटली अपोजिट हो। मतलब आजकल की लड़कियां घर में बैठना ही नहीं चाहती और आप होगी जिनको घर पर ही बैठना है। आप मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? मतलब आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी वाइफ तो जॉब छोड़कर घर पे बैठने वाली है, तो आपको तो खुश होना चाहिए और घर पे रुकने वाली है। आपके मम्मी पापा को भी बहुत खुशी होगी और मेरी सासू माँ को तो बहुत आराम भी मिलेगा। नहीं, बात वो नहीं है। मतलब अब शादी के बाद भी आप जॉब पर जा ही सकती हो। मतलब अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मतलब मेरी मम्मी आपको कुछ सपोर्ट नहीं करेगी, वो कर सकती है। मतलब जॉब से आने के बाद वो आपको खाना खिला सकती है, आपकी सेवा भी कर सकती है वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है। एक्चुअली मेरा ड्रीम था कि मैं घर पर रहूँ, मैरिड लाइफ एंजॉय करूँ और मेरे को न्यू डिश ट्राई करके आपको खिलाऊँ। एक्चुअली मेरा ये सब ड्रीम था। ठीक है, अभी मैं क्या ही बोल सकता हूँ आपको। अगर आपने सोचा ही रहेगा तो मतलब मेरा ऐसा था कि अगर जो मेरी वाइफ होगी ना, वो मेरे साथ जॉब करे, सब कुछ चीज़ें हम साथ में करें, घर पे अच्छी कंडीशन रहेगी, सब अच्छा, फाइनेंशियली भी अच्छा चलेगा ना। पर मुझे ये नहीं समझ रहा, आप मुझे जॉब करने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? फोर्स की बात नहीं है। अभी अगर मैं अभी अंदर सुन रहा था कि आपके घर वाले दहेज के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा ऐसा है कि मैं दहेज के तो सख्त खिलाफ ही हूँ और मेरे घर वालों को भी पसंद ही नहीं है,
क्योंकि मैंने आपकी बुआ जो आई थी, मैंने वो जब बात करते मैं सुना था। अच्छा, मतलब आपको दहेज नहीं चाहिए? नहीं, मतलब हम उसके सख्त खिलाफ ही है दहेज को लेकर। अच्छा, हाँ आइए ना मौसी, रख लीजिए यहाँ पे। मौसी इधर आइए ना ज़रा। हाँ बेटा बोलो ना। आप यहाँ पे कितने साल से काम करते हो? मैं यहाँ पे 5 साल से काम करती हूँ। अच्छा, क्यों काम करते हो मौसी आप यहाँ पे? क्या बेटा, आप जानते नहीं हो क्या, मेरे पति दारू पीता है और घर का काम कुछ नहीं करता है। बच्चों को कौन पढ़ाएगा, इससे मेरी परिस्थिति हो तो काम पे जाना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। और आपकी ननद भी इसी बिल्डिंग में काम करती है ना? हाँ, वो 7वें माले पर मेरी हाँ। ननद काम करती है। हाँ, फिर वो क्यों काम करती है? उसका भी हस्बैंड ऐसे ही दारू पीता है? नहीं, उसका पति दारू तो नहीं पीता है, पर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के टपरी पे फ्रेंड्स के साथ, चाय के टपरी में फ्रेंड्स के साथ मिलकर टाइम पास करते रहता है। ओके। घर की जिम्मेदारी कुछ पड़ी नहीं है उसे। अच्छा, आपकी शादी गांव में हुई थी ना? हाँ बेटा, गांव में हुई थी मेरी शादी। ओके, तो आपके रिश्ता देखने आए थे जब आपके मतलब सास ससुर, तब उन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि आपको मुंबई में आके घर पे काम में हाथ बटाना है, बाहर जाकर काम करना है, ऐसा कुछ भी बोला था क्या उन्होंने आपको शादी के टाइम पर? नहीं बेटा, ऐसे कुछ नहीं कहा। मुझे कहा था कि मुंबई में घर है, घर पे रानी बनाकर रखेंगे, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, रानी बनाकर रखेंगे, और बोले थे कि सिर्फ घर संभालना आना चाहिए। अभी देखो मेरा नसीब ही क्या हो गया, यहाँ पे आके मुझे काम करना पड़ रहा है। आपके जैसे पढ़े लिखे हो तो मुझे ऐसे काम नहीं करना पड़ता था। वो भी है। ठीक है मौसी, आप जाइए। ठीक है बेटा, मुझे ठीक है मौसी। ये सब क्या था रिया? मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, मौसी को देखो, मौसी की ननद को देखो, वो अनएजुकेटेड है, फिर तभी उनको काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। उनके घर की परिस्थिति ऐसी आ गई ना, तभी वो काम कर रहे हैं, वरना उनको क्या ज़रूरत है काम करने की? आप तो अच्छे वेल सेटल है, आपकी अच्छी जॉब भी है, आप 1 लाख कमाते, ऐसा करेपा अंकल ने सब बोला था। तो मेरे पिताजी ने ये नहीं देखा कि आपका 1 लाख, मेरा 50,000, तो घर चलना आसान है, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। आपका 1 लाख है ना, उसमें भी घर चला सकते हैं ना, तो मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं चाहिए ना। एक तो ये भी बोल रहे हो कि आप दहेज के खिलाफ हो, और आप ये भी बोल रहे हो कि मुझे काम पर जाना चाहिए। इसका मतलब मेरी सैलरी आपके लिए इंस्टॉलमेंट दहेज है? इंस्टॉलमेंट दहेज? इसका मतलब तो यही हुआ ना, मतलब आप एक साथ 5 या 6 लाख अमाउंट दहेज के तौर पर नहीं लोगे, बट जब मेरी सैलरी आपके पास आएगी, आप उसे अपने घर के एक्सपेंस में खर्च करोगे, अपने मम्मी पापा के लिए और आपके लिए खर्च करोगे, मेरी सैलरी तो आपके पास ही जाएगी ना। नहीं, मतलब मेरा वो कहना नहीं था रिया। और तभी तो आप मुझे जॉब के लिए इतना फोर्स कर रहे हो कि मुझे जॉब पर जाना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे जॉब करने की जरूरत तभी पड़नी चाहिए जब मेरी मर्जी हो। बट आप ये जो इंस्टॉलमेंट दहेज का बोले, वो बात मेरे बिल्कुल समझ में आई नहीं है। मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, मैं रिया हूँ, और ना ही मैं जॉब छोड़ने वाली हूँ और ना मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, बट इनका मुझे जॉब के लिए फोर्स करना सही नहीं लगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेशन दिया है ताकि मैं उसे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करूँ, दोनों फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने मुझे इतना एजुकेशन दिया, मेरे पीछे इतना मेहनत किया है, क्योंकि मैं उनको भी सपोर्ट करूँ और इनको भी सपोर्ट करूँ। अभी मैं इनके घर पे जाऊँगी, मैं जॉब करूँगी, मतलब मेरी पूरी सैलरी हर महीने इनके घर पे जाएगी, जबकि ये लोग ऐसा दिखाते कि आएंगे, अच्छा फ्लैट है, ये है, तो कुछ नहीं। फिर उनके जब शादी होने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि फ्लैट के लिए पूरा EMI पे है और पूरा लोन इनके पैसों से जाता है। उसके बाद हमको काम करना पड़ता है, उससे हमारे पैसों से घर चलता है। ऊपर से सुबह से सब काम करो और घर का सब सुन के लो, वो अलग। हमारे पेरेंट्स इसीलिए हमें सिखाते हैं ताकि हम कुछ गलत ना करें और ज़रूरत पड़ने पर वो पैसा सही समय पे इस्तेमाल करें। मेरी दादी और मेरी मम्मी दोनों भी अनएजुकेटेड है, दोनों भी अनपढ़ है, बट मेरे पिताजी और मेरे दादाजी बहुत सक्षम थे, इसके कारण उन दोनों को जॉब पे जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा भी यही कहना है, जब ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं तब जॉब पर जाऊंगी, बट ऐसा नहीं कि अभी मैं शादी हुई तो नेक्स्ट डे से मैं काम पे जाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी सारी सैलरी इनको ला कर दूंगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो भी सैलरी होगी ना, मैं उसको सेव करूँगी। फ्यूचर में अगर किसी मेडिकल इशू आ जाती है
मुझे इनकी फैमिली को या फिर मेरी फैमिली को या फिर कोई फाइनेंशियल इशू आ जाते तो मैं तब उनको सपोर्ट करूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को अभी जाना है और मैं छोड़ने भी नहीं वाली हूँ, बट मेरे को वो पूरी सैलरी मेरी सेव करनी है। वो सैलरी मेरी होनी चाहिए, वो मेरी मेहनत है, वो मेरे मम्मी पापा की मेहनत है। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगी, आजकल के ज़माने में लड़कियों को लड़कों को एक समान एजुकेशन मिलता है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, मतलब वो टाइम पे लड़कियों को एजुकेशन ही नहीं मिलता था, अभी मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़कियों को उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब लड़कियाँ अच्छी है और सब लड़कियाँ सब देखती है, कुछ कुछ लड़कियाँ हैं, बट कुछ कुछ ऐसे भी है जो दोनों फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, बट उनका लाइफ पार्टनर की वजह से उनको ये चांस तो बहुत ही कम मिलता है और ऊपर से ताने मिलते हैं, वो तो बहुत अलग है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना रिश्ता देखने जाते हो, जब भी अपने पेरेंट्स, मैं ये बात तो बहुत ध्यान से सुनिए, आप आजकल के पेरेंट्स और लड़कियां जब भी आप रिश्ता देखने जाते हो ना, तो लड़के का सिविल स्कोर और बैंक स्टेटमेंट ज़रूर चेक करिए कि उन पे कितना लोन है, उनका कितना एक्सपेंस है, कितना कमाते। बस सामने से आए, अच्छा सूट बूट पहने, हाँ हमारा इतना सैलरी है, हमारा यहाँ पे घर है, हम तुम्हारी बेटी को कोई रानी की तरह नहीं रखता है जब तक हम अपने कंट्रोल पे ना हो, ठीक है। तो उनके बात के बहकावे में अगर आ गए ना तो समझो पूरे जाल में फंस गए, ठीक है। तो जब भी आप रिश्ता देखने जाते हो ना तो ध्यान देना चाहिए। और लड़कियों को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर हमारे पेरेंट्स हमें एजुकेशन दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी भी चीज़ का गलत कदम उठाना चाहिए। वो हमें एजुकेशन दे रहे ताकि उनका नाम रोशन हो, वो हम पे क्यों इतना एक्सपेंस करेंगे। आजकल के ज़माने लड़कियों को भी पढ़ाते थे ना, बट वो क्यों हमें पढ़ा रहे, ताकि बेटी का भी नाम हो, बेटी का भी अच्छा फ्यूचर हो, उनको भी पछताना ना पड़े अगर उनके फ्यूचर में कुछ उनके साथ गलत हो जाए तो। इसीलिए वो हमें एजुकेशन देते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई गलत कदम उठाते हो ना अपने पेरेंट्स के मेहनत के बारे में, उनके इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, उनकी इज्जत के बारे में 10-15 बार सोच के कुछ भी कदम उठाइए, कुछ भी कदम मत उठाइए, समझे। एक ही लाइफ है, उसमें भी पेरेंट्स का इज्जत खराब कर दिया तो फिर क्या जमेगा। रिया, आपकी सोच ने मुझे समाज का नया चेहरा दिखाया। अच्छा, तो अभी आप अब जो कुछ कह रही थी आप सही कह रही थी, मतलब इतना सब होकर भी मेरी तरफ से हाई है। अगर जो अभी आपने इनको बोला सिविल स्कोर का, तो मैंने भी मेरे डेटा में, बायोडेटा में मैंने इनको सिविल स्कोर और सब कुछ दिया ही था, तो आप लोग भी दे ही दीजिए। वो तो है, वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, हम अंदर चले। ठीक है, फिर हम अंदर चलकर कह देते हैं, ठीक है। और एक और बात, अभी हम अंदर जाकर हाँ कह ही देंगे, ठीक है। अगर हमारे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए तो सबसे पहले निमंत्रण आप सभी को दिया जाएगा। और एक बात की, आप सभी ने शादी में जरूर आना है, ठीक है। चलो हम चलते हैं।